नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार और चुनाव आयोग के बीच में क्या कोई गठजोड़ हो रखा है? चुनाव आयोग की बात यहां पर इसलिए की जा रही है क्योंकि इस समय हरिद्वार में जिला पंचायत स्तर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया हुआ है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच में गठजोड़ है, जिसको लेकर तमाम तरीके की आशंकाएं पहले से ही चल रही थी। लेकिन राज्य के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के बयान के बाद इस चर्चा ने तूल पकड़ लिया है। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इस समय हरिद्वार जो जिला है उसमें एक कवायद चल रही है, वो है जिला पंचायत के चुनाव की। चुनाव जिला पंचायत के वैसे तो बहुत सामान्य है, बाकी पूरे राज्य भर में ये चुनाव अगले वर्ष होंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ा गया था कैलेंडर पंचायत चुनाव का, इसलिए हरिद्वार का चुनाव जो वो होता है कैलेंडर उसके आसपास नहीं होता, अलग से उसका चुनाव कराया जाता है। यतीश्वरानंद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और इस समय धामी साहब के काफ़ी करीबी हैं। यतीश्वरानंद साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो हरिद्वार में जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। चुनाव लड़ने तक की कहानी तो ठीक थी, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने के ऐलान से कई तरीके की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री चुनाव आने से ठीक पहले ये ऐलान कर देता है कि वो जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा। इस पर प्रतिक्रिया दी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने, जिन्होंने कहा कि अभी कोई आरक्षण तय ही नहीं हुआ है और ओबीसी समाज से आते हैं स्वामी यतीश्वरानंद। स्वामी यतीश्वरानंद के ऐलान करने का सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयोग और सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष पद ओबीसी का होगा। जिला पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया में आपको बताऊं, वार्ड बने हुए होते हैं, उन वार्डों में जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं और वो तमाम सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिसकी सरकार होती है राज्य में, उसी पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और अगर सिर्फ एक ही जिले में पंचायत चुनाव हो रहे होंगे तो वहां पर सरकार के लिए मैनेज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर सरकार में शामिल रहा कोई पूर्व कैबिनेट मंत्री स्तर का पार्टी का नेता चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी करता है तो वो चुनाव और भी ज़्यादा रोचक हो जाता है। हरिद्वार वैसे भी बहुत रोचक सीट है क्योंकि हरिद्वार से बड़े बड़े दिग्गज जो है वो अपना भाग्य लगातार आजमाते रहे हैं। हरीश रावत हरिद्वार से सांसद रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ से सांसद हैं, वो 2 बार लगातार सांसद बन चुके हैं। मदन कौशिक का भी जो कर्म क्षेत्र है वो हरिद्वार है। सतपाल महाराज का एक बड़ा आश्रम हरिद्वार में है और स्वामी यतीश्वरानंद का भी आश्रम हरिद्वार में है और हरिद्वार की राजनीति वो करते हैं। यानी कि कुल मिला के हरिद्वार क्षेत्र में 4 क्षत्रप हैं: रमेश पोखरियाल निशंक, मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय, स्वामी यतीश्वरानंद जो पूर्व विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और भविष्य में जिला पंचायत अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं, और सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं। सतपाल महाराज का कोई इंटरेस्ट इस चुनाव में ज़्यादा है नहीं। मदन कौशिक का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जिला पंचायत के चुनाव में है क्योंकि मदन कौशिक भी लोकसभा चुनाव की दावेदारी लगातार पेश करते रहे हैं और चूंकि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैं इसलिए उनका भी बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट हरिद्वार जनपद में है। स्वामी यतीश्वरानंद के मैदान में कूदने के बाद राजनीति थोड़ा सा और ज़्यादा गंभीर हो गई है और स्वामी यतीश्वरानंद चूंकि पुष्कर सिंह धामी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं तो इसलिए माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी की पूरी शय स्वामी यतीश्वरानंद को मिली हुई है। और वैसे भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, अगर वो चाहें तो उनका ही जो प्रतिनिधि है वही जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकता है और उसी के इर्द गिर्द पूरी सत्ता घूम सकती है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में जिला पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल बनता है। लेकिन स्वामी यतीश्वरानंद के बयान के बाद और उसके बाद जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की आई है उससे माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है। कांग्रेस भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की कोशिश कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है हरिद्वार जनपद में बाकी पहाड़ी जिलों के मुकाबले। और हरीश रावत चूंकि
अगले लोकसभा चुनाव की तरफ भी नजरें गड़ाए हुए हैं। इसलिए वो भी चाहते हैं कि हरिद्वार में उनकी पार्टी की स्थिति थोड़ी सी मजबूत बनी रहे। वैसे हरीश रावत का एक बयान 2 दिन पहले आया था, काफी चर्चा में रहा था, जिसमें हरीश रावत ने कहा था कि जो कांग्रेस के नेता होते हैं वो 4 साल और 11 महीने तक कांग्रेस का पूरा झंडा उठाकर चलते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ वो मतदान करते हैं। वो संदर्भ जो है वो हरिद्वार के पंचायत चुनाव के बारे में ही उन्होंने ये कहा था, ऐसा माना जाता है। तो अब ये देखना होगा कि हरिद्वार की राजनीति में कितने क्षत्रप चुनाव मैदान में होते हैं, किसकी बाजी भारी पड़ती है, और जिस पार्टी की सरकार है क्या वाकई में उस पार्टी का ही प्रतिनिधि बनता है जिला पंचायत का अध्यक्ष, और क्या वाकई में जिला पंचायत के चुनाव में सरकार और चुनाव आयोग का कोई गठजोड़ पहले ही हो गया है। वैसे ये राज्य चुनाव आयोग होता है और आमतौर पर माना जाता है कि राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार के साथ मिलकर ही आरक्षण की प्रक्रिया को तय करता है। जो पहले की परिपाटी रही है वो परिपाटी इस बार भी बदलती हुई नहीं दिखाई देगी। करण माहरा को भी इस बात का अंदाजा है कि जिसकी सरकार होती है वो अपने ही नेता के इर्द गिर्द उसको लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है, या किसी नेता को पट्ट करने के लिए आरक्षण किया जाता है, या किसी नेता को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो ये देखना होगा क्या हरिद्वार जिला पंचायत का अध्यक्ष पद ओबीसी का आरक्षित पद होगा, क्या यतीश्वर आनंद बीजेपी की तरफ से जो जिला पंचायत के चुनाव हैं उसमें वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीत जाते हैं सदस्य का चुनाव, तो क्या वो जिला पंचायत के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना दावा ठोकते हैं और कैसे वो जीत पाते हैं। जबकि हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के ही कई दूसरे क्षत्रप अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाते रहे हैं। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले 2 विशेष आग्रह। अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।